Hello bachcho, let's read the question. The question says choose the correct statement from the following. First statement, Chara is monoecious. Second statement, myocytes may be haploid or diploid and undergo meiosis. Third statement, wheat, rice and marigold are monocarpic annuals. Fourth statement, in all perennial plants, juvenile, reproductive and senescent phases are distinct. हमें इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो कारा है वो मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि मियोसाइट्स हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकते हैं एंड ये मियोसिस करते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि व्हीट, राइस और मैरीगोल्ड मोनोकार्पिक एनुअल प्लांट्स होते हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जितने भी पेरिनियल प्लांट्स हैं उनमें जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस डिस्टिंक्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस मोड से हो सकती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है। अब ये गैमीट्स कौन कौन से होते हैं? मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। अब ये ऐसा पॉसिबल होता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर गैमीट्स सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, व्हेन बोथ गैमीट्स आर ऑन सेम प्लांट, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट्स। मोनोशियस प्लांट्स। और अगर ये गैमीट्स दो डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं, व्हेन गैमीट्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, तो हम क्या कहते हैं इसे? देन वी कॉल इट डायोशियस ऑर्गेनिजम्स। मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कारा। कारा क्या है? एक एल्गे है। और डायोशियस ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? मार्कैंशिया। मार्कैंशिया है एक ब्रायोफाइट। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें कैसी सेल डिवीजन होती है? मियोटिक सेल डिवीजन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कैसी सेल डिवीजन होती है? इनमें मियोसिस होती है। और मियोसिस जिन सेल्स में होती है उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं मियोसाइट्स या फिर गैमीट मदर सेल्स। मियोसाइट्स या फिर गैमीट मदर सेल्स। अब मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, यानी कि ये कैसी है? एक रिडक्शन डिवीजन है ये। तो रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी रिड्यूस हो जाती है फ्रॉम 2n to n। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मियोसिस है ये कैसे सेल्स में होती है? इन डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स में होती है मियोसिस। और मियोसिस कंप्लीशन के बाद ये जो डिप्लॉयड सेल है ये क्या करता है? हैप्लॉयड ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें फ्लावरिंग पैटर्न इन प्लांट्स की, फ्लावरिंग पैटर्न्स, तो फ्लावरिंग पैटर्न से हम क्या समझते हैं कि ये वो फेज होता है एक प्लांट की लाइफ साइकिल का जब वेजिटेटिव फेज का एंड होने वाला होता है और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। तो एक प्लांट की लाइफ साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं मेजरली। ये कौन कौन से फेजेस होते हैं? वेजिटेटिव
and reproductive. तो वेजिटेटिव फेज का जब एंड होने लगता है तो वो क्या करता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. और रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग कैसे हम समझ पाते हैं, जब प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है. अब प्लांट्स में दो तरीके के फ्लावरिंग पैटर्न्स होते हैं. दे आर मोनोकार्पिक फ्लावरिंग पैटर्न एंड पॉलीकार्पिक. तो मोनोकार्पिक फ्लावरिंग यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बारी फ्लावर करते हैं, फ्लावर वंस इन लाइफ. और जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं इनमें एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग होती है एट पर्टिकुलर इंटरवल्स. फ्लावर मोर देन वंस. नाउ जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स में इंक्लूड होते हैं एनुअल्स एंड बाइनियल्स. अब एनुअल मोनोकार्पिक प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वीट, राइस एंड मैरीगोल्ड. और जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं यूजुअली पेरिनियल प्लांट्स. ना ये जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं इनमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि क्लियर कट डिवीजन होती है इन मोनोकार्पिक प्लांट्स. क्या होता है ऐसे प्लांट्स में, डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज. Monocarpic plants, which means annuals and biennials. तो biennials, तो annuals और biennials में ये तीनों फेजेस क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें पेरिनियल प्लांट्स की, तो इन पेरिनियल प्लांट्स ये जो फेजेस होते हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं होते, नॉट डिस्टिंक्ट. क्या मतलब हुआ इसका, कि हम पेरिनियल प्लांट्स में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस को इतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो अब अगर हम देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन थी इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट से कारा इज मोनोशियस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट से मियोसाइट्स में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एंड अंडरगो मियोसिस, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि मियोसाइट्स सिर्फ डिप्लॉइड ही हो सकते हैं. स्टेटमेंट 3 से वीट, राइस एंड मैरीगोल्ड आर मोनोकार्पिक एनुअल्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. And fourth statement says in all perennial plants juvenile, reproductive and senescent phases are distinct. ये statement wrong है क्योंकि perennial plants में ये phases distinct नहीं होते. तो from the given options हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन 3 which says 1 and 3 statement. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 says फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि मियोसाइट सिर्फ डिप्लॉयड हो सकते हैं, हैप्लॉयड नहीं हो सकते हैं. ऑप्शन 2 सेज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पेरिनियल प्लांट्स में फेजेस डिस्टिंक्ट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता. ऑप्शन 4 सेज थर्ड एंड फोर्थ, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्योंकि जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस डिस्टिंक्ट नहीं होते इन पेरिनियल प्लांट्स. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.